आप सुन रहे हैं रेडियो 91.2 एफएम झुंझुनू की आवाज। हाय हेलो नमस्ते आदाब सलाम, मेरा नाम है आरजे इमरान और आज मैं एक खास मौके पर पूरी दुनिया में जहां जश्न मना रहे हैं एक से बढ़कर एक। लोग कहते हैं कि यार जमाना बदला है, लेकिन जमाना कुछ नहीं बदला है। इस वक्त चलता है वैसे ही चल रहा है। ये जरूर सोचिए, हमारी सोच में थोड़ा बहुत फर्क है। रेडियो पहले भी था, आज भी और आगे भी रहेगा। इसी तर्ज पर आज हमने दो गेस्ट को बुलाया हैं जो रेडियो के बहुत ही बड़े शौकीन हैं, बड़े अच्छे इत्मीनान से सुनते हैं। खास तौर से मैंने पवन जी को जब कॉल किया, बोले पवन साहब मैं बात करना चाहता हूँ। बोले कहाँ से बात कर रहे हैं? मैंने कहा सर रेडियो। और क्या बात है, इतनी इनके चेहरे पे जो खुशी थी और वो जाहिर हुई। मैं हमारे रेडियो 91.2 एफएम की तरफ से सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं झुंझुनू की आवाज़ 91.2 एफएम की ओर से सभी श्रोताओं को आज विश्व रेडियो दिवस के रूप में पूरे विश्व में मनाया जा रहा है, उसके लिए मैं सभी मेरे श्रोताओं को बधाई देता हूँ। आप सब जानते हैं कि रेडियो का कितना महत्व था। रेडियो का आविष्कार वैसे तो 1896 से कुछ चालू हो गया था। आप लोगों को याद होगा, बच्चे भी पहले एक वो पीपी का ढोल लेकर तागे से एक दूसरे को संदेश पहुंचाना, तो तरंगों द्वारा संदेश पहुंचाना रेडियो का एक रहा है। और उसके बाद निरंतर इसके प्रयास जारी रहे और 1927 में पहली बार भारत में रेडियो का जो प्रसारण हुआ बॉम्बे में। और उस जमाने में बीबीसी लंदन, आकाशवाणी, कितने प्रकार के हमारे जो अनाउंसर थे उनकी आवाज़ सुनने को भी लोग बेताब रहा करते थे। ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचाने के लिए, ग्रामीणों के लिए कई तरह की फसल के बारे में जानकारी, मौसम के बारे में जानकारी, तो रेडियो ही एक ऐसा माध्यम था जिसके द्वारा और लोगों को सूचनाएं मिलती थी। और रेडियो के बारे में कहा जाता है कि एक बार रेडियो में जब कोई प्रसारण, कोई सूचना मिल जाती थी तो उसको एकदम फाइनल मानते थे कि यह सत्य है। आज हम देख रहे हैं प्रिंट मीडिया, टेलीविज़न चैनल कितने हो गए, लेकिन इतना विश्वसनीय जितना रेडियो था उतना शायद नहीं है। लेकिन एक ज़माना है, निकल गया, आज उसी के रूप में एफएम के रूप में हम देख रहे हैं। आपने बहुत अच्छी बात बोली कि पहले की बीबीसी के टाइम की बात बताई है, बहुत पुरानी। पहले रेडियो की ही बात माने, बहुत से ग्रामीण क्षेत्रों में कोई खबरें हों या फिर कोई एंटरटेनमेंट का माध्यम हो, हम रेडियो से ही सुना करते थे। सर एक मेरा आपसे सवाल है, आप पूर्व उपाध्यक्ष नगर परिषद जेजेएन के झुंझुनू के भी है और झुंझुनू में शायद रेडियो नहीं था। आप आसपास के क्षेत्र में बात करें तो हमारे चूरू में ही सुनने को मिलता था। तो उस वक्त आपका कैसा माध्यम था, मतलब आप कैसे सुनते थे रेडियो अपने घर में? हमारे आसपास जो एक तो सर्दी और गर्मी का जो पता लगता था वो चूरू और पिलानी से ही लगता था। झुंझुनू में ऐसा कोई माध्यम नहीं था। और चूरू आकाशवाणी से समाचार आते थे, लोकगीत आते थे, तो वो हम एफएम के जरिए सुनते थे, लेकिन उनका इतनी दूरगामी तक उनका प्रसारण था नहीं। लेकिन आज झुंझुनू में जो 91.2 जो एफएम चालू है, उससे मैं समझता हूँ कि जिला जो झुंझुनू जिला बहुत जागरूक जिला है, उसको बहुत आने वाले समय में लाभ मिलेगा। और जो भी कोई विशेषज्ञ है वो इस एफएम के माध्यम से अपनी बात को हजारों लोगों तक पहुंचाने का एक सबसे सस्ता और सरल और इमीडिएट एक अवसर प्रदान करता है। सर एक छोटा सा मैं रोकना चाहूँगा आपको, एक गाना सुना देता हूँ आपको ताकि आप थोड़ा सा एंजॉय कर सकते हैं। हमारे साथ बने रहिए 91.2 एफएम पर। आज हम खास वार्ता कर रहे हैं, दो शख्सियत हमारे साथ बैठे, एक का इंट्रोडक्शन हम करवाएंगे। मैं हूँ आरजे इमरान 91.2 एफएम और खास कार्यक्रम है हमारा वर्ल्ड रेडियो डे पर। और वर्ल्ड रेडियो डे पर आज हमारे खास मेहमान है पवन जी पुजारी साहब, जो पूर्व उपाध्यक्ष नगर परिषद झुंझुनू। और एक और शख्स जो काफी देर से इंतजार कर रहे हैं कि भाई हमारा भी वेलकम तो कर दो। क्यों नहीं करेंगे, हम वेलकम ऐसी शख्सियतों का करते हैं जो रेडियो से जुड़े और कुछ इन्फॉर्मेशन चीजें देते हैं। कुछ वीडियो हम ऐसे भी बना के डाल सकते थे, लेकिन हमने सोचा कि कोई रेडियो सुनने वाला है, उसे पता थी बहुत सारी जानकारियां मिले। विजेंद्र
लांबा साहब है, पूर्व आप पार्षद भी हैं और संयोजक जन विचार मंच के आप कार्यकर्ता भी हैं। बहुत अच्छे से आप लोगों को जागरूक करते हैं, जो भी बात अपनी बात रखते हैं, मुद्दा रखते हैं, वो है। सर, सबसे पहले तो हमारे स्टूडियो में बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, और धन्यवाद आज वर्ल्ड रेडियो डे के ऊपर 91.2 एफएम झुंझुनू की आवाज़ के समस्त श्रोताओं को, और बहुत बहुत आपको बधाई कि इस तरह की सराहनीय पहल आपने की है, जिससे दोबारा से रेडियो के श्रोताओं के लिए एक नई उमंग और नई उम्मीद जगी है। क्या बात है। सर, आप कहीं जाते हैं, जैसे जयपुर जाना हो, दिल्ली या मुंबई कहीं जाते हैं, तो रेडियो सुनते हैं आप? जी बिल्कुल। स्वाभाविक सी बात है कि हमारे यहाँ पर झुंझुनू में कोई भी एफएम की सुविधा नहीं थी। जब भी किसी सफ़र के लिए, किसी आवश्यक काम के लिए जयपुर जाते हैं, तो जितना यूथ है उनकी गाड़ियों में मोड म्यूज़िक में सीधा एफएम पर चला जाता है, क्योंकि रेडियो की अपनी एक विशेषता है, और ख़ास तौर से आप की तरह के जो एंकर हैं वो लोगों के मनस्थिति को समझते हुए और पूरे दिन के शेड्यूल को समझते हुए, मौसम को समझते हुए उस प्रकार के संगीत का संयोजन करते हैं जो श्रोताओं में एक नई ताजगी पैदा करता है। जी बिल्कुल सर। क्योंकि हमारा झुंझुनू जिला भी अब बढ़ रहा है एजुकेशन के क्षेत्र में, या स्पोर्ट्स में हो, कहीं और राजनीति में हो, और हर बंदा बाहर से भी ज्यादातर लोग आते हैं। अब लोग कहते हैं कि रेडियो का क्रेज कम हो रहा है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बिल्कुल रेडियो का क्रेज कम हुआ था, लेकिन जिस तरह से 91.2 एफएम जैसी आपने शुरुआत की है, और जिस तरह से समाज के प्रत्येक वर्ग को, चाहे युवा है, चाहे विद्यार्थी है, चाहे व्यापार करने वाले लोग हैं, और या रेडियो के पुराने जो दर्शक श्रोता हैं, जिनको एक आशा की उम्मीद बंधी है, मैं मानता हूँ निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में रेडियो का क्रेज निश्चित रूप से बढ़ेगा और अपनी बुलंदियों को छुएगा। ये अपने झुंझुनू के लिए भी बहुत बड़ी बात है। जी जी। सर, अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, आज वर्ल्ड रेडियो डे है। मेरे बारे में बताने की बजाय मैं थोड़ा सा रेडियो के बारे में बताना चाहूँगा। मैं 94 में, मेरे फादर एक अध्यापक थे, हम झुंझुनू आए थे, तो मैं और मेरे फादर रहते थे। हमारे पास एक, मेरे चाचा आर्मी में थे, उन्होंने कैंटीन से रेडियो ला के दिया था। क्या बात है। तो रूटीन की शुरुआत हमारे लाइफ की सुबह 6:15 बजे बीबीसी सुनने से होती थी, शाम को 7:15 बजे बीबीसी, रात को 9:30 बजे बीबीसी। और उस वक्त प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाला पूरे देश का यूथ, मेरे पिताजी ने मुझे ये बताया कि बीबीसी सुनना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उसकी खबरें वास्तविकता और मानकता की कसौटी पर खरी उतरती हैं। बिल्कुल। और वो जीवन का रूटीन रहा। फिर जो ही थोड़ा सा जवानी की उम्र में आए, क्रिकेट का कमेंट्री सुनने का शौक था, तो उससे कमेंट्री सुनते हैं। फिर तो एक पॉकेट रेडियो भी रखते थे हम कि आज भारत का और पाकिस्तान का मैच है, स्कूल में जेब में छुपा के ले जाते थे। जो ही समय मिलते थे तो क्या स्कोर हुआ है उसके सुनने के लिए उसका उपयोग करते थे। कई बार टीचर्स पकड़ भी लेते थे। ये तो रेडियो की बात हुई। रेडियो बिल्कुल निश्चित रूप से दिलों से जुड़ा रहने वाला इंस्ट्रूमेंट है। और रही बात हमारी, तो हम तो विद्यार्थी जीवन की शुरुआत सेठ मोतीलाल कॉलेज से छात्र नेता के रूप में की। छात्र संगठन स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के जिलाध्यक्ष रहे, और काफ़ी सारे आंदोलन, चाहे झुंझुनू में कोल का आंदोलन हो, गवर्नमेंट कॉलेज का आंदोलन हो, शेखावाटी विश्वविद्यालय का आंदोलन हो, विद्यार्थियों के बीच रहे, लड़े, लाठियाँ खाई, सफलताएं मिली। तो इसी तरह से संघर्ष है। अब शहर की जो स्थानीय निकाय है, वहाँ भी वार्ड के लोगों ने प्यार प्रेम दे के झुंझुनू में सर्वाधिक मतों से जिताकर हमें भेजा है। तो अब जनता की सेवा में है, और तमाम लोगों के साथ है कि भागीदारी करते हुए सकारात्मक सोच के साथ जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। क्या बात है सर, आपने कितनी अच्छी अच्छी बातें की और शॉर्ट तरीके से बात बताई है। एक और सवाल मेरा ये, फिलहाल आपकी मदर है, वो पार्षद है, और अगर कोई बात रखनी हो मम्मी से कि मम्मी ये काम नहीं हो रहा है, क्योंकि अब एक छात्र संगठन से निकला हुआ एक नेता हैं आप, और बहुत अच्छे तरीके से अगर कोई बात आपकी रखनी हो तो किस तरह से रखते हैं मम्मी के साथ? देखिए, माता जी के सामने बात, मेरी व्यक्तिगत जहाँ तक बात है, मैं तो संघर्षों से निकला हुआ व्यक्ति हूँ, जनता की राय सुनता हूँ। और माता जी के सामने जो राय रहती है मोटा मोटी, वो वार्ड वासियों की रहती है। जहाँ भी सड़क की समस्या है, नाली की समस्या है, पानी की समस्या है, लाइट की समस्या है,
तो वो बात रखते हैं और मैं और माता जी बात करते हैं। जब भी वो लोकल बॉडी की मीटिंग में भाग लेने जाते हैं तो निश्चित रूप से हम बिंदु बना के कि माता जी इन विषयों के ऊपर वार्ड के लोगों की समस्याएं जो अपने को शहर की जो अधिकारी हैं नगर परिषद के और जो हमारे चेयरमैन हैं उनके सामने रखना है। निश्चित रूप से वो बातें रखते हैं, उनके लिए संघर्ष करते हैं और मांगे पूरी होती हैं और लोगों के काम होते हैं। क्या बात है, ये मतलब मेलजोल अच्छा है आपके जी, साथ। साथ ही हमारे पवन जी हैं, काफी देर से बैठे हैं। पवन जी, आपका कोई ऐसा किस्सा हो जो रेडियो के माध्यम से, पहले एक फरमाइश कार्यक्रम हमारे यहाँ भी अब शुरू होने वाला है, तो कभी आपने फरमाइश भेजी मैडम के लिए कोई आपका दिल का छूने वाला गाना? हाँ, मुझे याद है कि जब बीना का एक कार्यक्रम चलता था और अमीन साहनी उसके वो अलाउंसर थे, तो उनकी आवाज़ इतनी सुंदर मधुर थी कानों के, तो उनका मैं बहुत ही बचपन में फ़ैन था। तब वो फरमाइशी प्रोग्राम आता था, उसके अंदर बहुत से लोगों के नाम आते थे, तो मेरी भी दिलचस्पी, मैंने भी पत्र लिख कर एक बार रेडियो पे नाम आया था, तो बहुत खुशी हुई लोगों को। और रेडियो का मतलब आपको मैंने बताया ना, बहुत से प्रोग्राम थे, गाने इतने सुरीले गाने, बहुत पुराने मतलब गाने रेडियो पे। और उस ज़माने में मैं 81 में बॉम्बे गया था। जी। तो वहाँ पे एक होटल में हम चाय पीने के लिए गए थे, तो वहाँ एक बहुत बड़ा रेडियो का मतलब वो उसको बोलते हैं कि पूरा सेट पड़ा हुआ था। तो उसमें 10 पैसे डालो और मनपसंद का कोई भी गाना सुनो। अच्छा। तो उस होटल में लोग क्या वो गाना सुनने के लिए जाए, चाय भी पी लेते थे। तो 10 पैसे उसमें डालते थे और क्लिक मार दिया कौन सा गाना आप सुनना चाहते थे। जी। इस प्रकार का एक लोगों में गानों का वो दौर था। मतलब आप बड़े शौकीन हैं और काफी जगह घूमे हैं आप, ये बात। और बॉम्बे की तो बात ही अलग है, वहाँ का तो हमेशा रेडियो से शुरुआत ही इससे हुई थी। कोई आपकी पसंद का सॉन्ग बताइए, कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आप, जो यहाँ से अपने घर वालों को डेडिकेट करना चाहें, मैडम के लिए, किसी और के लिए, या फिर फैमिली के किसी मेंबर के लिए, आपकी पसंद का कोई भी ऐसा सॉन्ग? या फिर लता मन्ना डे की आवाज का एक वो उपकार फिल्म का एक गाना था, कसमें वादे प्यार वफा सब कसमें वादे उम्र का क्या। अच्छा। तो आज भी वो क्या कि स्टिक बैठता है, जब कितने 40-50 साल वर्ष पूर्व लिखा हुआ था। कसमें वादे प्यार वफा, बिल्कुल सही कहा आपने। आई थिंक उसमें मनोज साहब की नहीं, वो दिलीप कुमार उस पे अपने प्राण पे फिल्माया था। अच्छा। और मन्ना डे की आवाज में, मन्ना डे के आदमी। जी बिल्कुल। देते हैं भगवान को धोखा, इंसान क्या छोड़े। लीजिए, आपकी फरमाइश क्या है? यही सॉन्ग है। आप सुन रहे हैं 91.2 FM अपने साथी दोस्त यानी कि आरजे इमरान के साथ, और फरमाइश है पवन पुजारी साहब। पुराने गाने जरूर है लेकिन दिल को छूने वाले। कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं। आपकी भी कोई फरमाइश है तो जरूर भेजिएगा 9462270256 पर। आप सुन रहे हैं रेडियो 91.2 FM, झुंझुनू की आवाज।